हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज बात करेंगे बीपीएससी, यूपीएससी, इसके साथ साथ में यूपीपीएससी, आरपीएससी, एओआरओ के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, मतलब जो स्टेट पीसीएस, ठीक है, स्टेट पीसीएस, आरओ, एओ, इन सब का क्या है कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जो अपना टॉपिक है अपना यूरोपियों का आगमन, इस टॉपिक से जितना भी पीवाईक्यूज आया हुआ है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं, ये घटना चक्र की बुक आती है जो मतलब स्टेट पीसीएस लेवल की होती है, उस घटना चक्र से ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। और अगर आप सब लोगों ने ये मेरे थ्योरी वाला क्लासें की है, यूरोपियों के आगमन वाली दोनों क्लासें कर ली हैं, ये थ्योरी का मैंने क्लासें करवा दिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ से। तो अगर ये क्लासें कर ली है आपने, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आपका बन जाएगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये महत्वपूर्ण नोट्स, ठीक है। ये वन लाइनर होते हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत से आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये महत्वपूर्ण नोट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं, इसको बार बार अगर आपने याद किया है, 3-4 बार पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज और आधा पेज का ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इनको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में आज अपन करेंगे ये जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी एग्जाम्स के हैं, उन सारे पीवाईक्यूज को देखते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया, ठीक है। ये अपने पढ़ा है थ्योरी वाले पोर्शन में, तो आंसर चला जाएगा सीधा सा बी। 1498 में कालीकट पे आया, यहाँ पे केरल के कालीकट में आया और जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, किसका, वास्को डी गामा का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। मतलब ये पूछ रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया। तो अपने थ्योरी वाले पोर्शन में देखा था ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था अल्मीडा ने, और अल्बुकर्क ने इसको हटा दिया था, ठीक है। तो आंसर ए सीधा सा। जितने भी ये है ना, छत्तीसगढ़ पीसीएस, देखिए उत्तराखंड पीसीएस, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इनको बार बार मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगा। देखिए यूपी पीसीएस, ठीक है, बार बार ये सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितनी बार आया है यूपी पीसीएस में, देखिए कितनी बार आया है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ, जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो भी स्टेट पीसीएस लेवल के, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन आगे हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मतलब कि मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। तो वो अपन ने देखा है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 के अंदर, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वास्को डी गामा भारत कब आया था, ठीक। 1498 में सीधा सा आंसर चला जाएगा। देखिए ये सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पीवाईक्यूज है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, ठीक है। पुर्तगालियों की तरफ से जो पहला वायसराय बनकर के आया वो कौन था। तो इसका सीधा सा आंसर चला जाएगा अल्मीडा। उसके बाद में आएगा अल्बुकर्क, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फिर तीसरा रहेगा वो नीना डी कुन्हा, ठीक है, जिसने 1530 के अंदर क्या किया था, राजधानी बनाया था गोवा को, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, ठीक। सीधा सा आंसर जमोरिन। बहुत बार अपन ने ये 2 चैप्टर गए हैं, ये 2 लेक्चर गए हैं पिछले, इनमें अपन ने देख चुके हैं। तो क्वेश्चन का देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अपन ने एकदम क्वेश्चन टाइप से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने थ्योरी क्लासें नहीं की है तो वो आपको जा करके देखना है, उसके बाद में क्वेश्चन एकदम ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे पीसीएस लेवल के एग्जाम के जो है ना क्वेश्चन हैं, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है, सही है। देखिए वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। सही बात है, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, ये बिल्कुल सही है। और 1498 में इसने भारत के लिए यात्रा की थी। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। देखिए थ्योरी वाला जो अपने क्लासें की है उसमें आपको क्लियरली बताया है, ये 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए भारत में रहा था, 90 दिन के लिए। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, ठीक। तो 1501 में नहीं की थी इसने, 1502 में पुनः दोबारा यात्रा की थी। आंसर ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे 1 साल बता रखा है, यहाँ पे 3 मंथ आएगा, और यहाँ 1502। तो ऐसे पीसीएस लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ठीक है। देखिए 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 23 और 24 चल रहा है, तो बीपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा केवल 1, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का सही मिलान करें। मतलब ये जो 4 ऑप्शन इधर दे रखा है और इनका सही मिलान करते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसके बारे में क्या सही है। देखिए अल्बुकर्क है ना, इसने क्या किया था, सीधी सी बात है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को तो जीता था, ठीक है, 1510 में गोवा पर आधिपत्य किया था। गोवा को राजधानी तो नीना डी कुन्हा ने बनाई थी, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। तो ए में 4th वाला आ जाएगा, ठीक है। ए में 4th वाला मतलब ए कट गया और सी कट गया, बी और डी में से कोई सा हो सकता है। नेक्स्ट कहते हैं नीनो डी कुन्हा, इसमें ये सही है कि पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना। 1530 के अंदर
जो इनका जो राजधानी थी ये कोचीन थी पहले, फिर उसको गोवा को बनाया गया था। तो बी में चला जाएगा फर्स्ट, बी में फर्स्ट। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि आंसर बी आएगा या फिर डी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये केब्राल वाला, पेड्रो अल्वरेज केब्राल, इसके बारे में देखते हैं। ये सितंबर 1500 में भारत आगमन, या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी। तो देखिए सीधा सा पता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने लागू की थी, ठीक है। तो डी में चला जाएगा थर्ड वाला, तो डी में थर्ड यही है आंसर, आंसर बी, ठीक। आंसर इसका बी हो जाएगा। ये है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो इसलिए थ्योरी क्लास से किए बिना आप क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको थ्योरी क्लास से करना ही पड़ेगा। बिना थ्योरी के अगर आप यूट्यूब पे जाकर के एकदम बस ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेंगे और हो जाएगा, तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, थ्योरी से ही आपको नॉलेज मिलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पढ़ना है। यहाँ पे सूची वाला क्वेश्चन आया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दे रखा है खोजकर्ता, दूसरी तरफ दे रखा है जन्म स्थान की, वो कहाँ जन्मा था। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस, देखिए कोलंबस क्या था, इटली का निवासी था और स्पेन द्वारा वित्त पोषित था। तो निवासी कहाँ का हुआ, इटली का, क्रिस्टोफर कोलंबस। आंसर ए में चला जाएगा 3। तो ए और सी ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ए और सी में भी पता नहीं है कौन सा आएगा, ठीक। उसके बाद में अपन ने जो थ्योरी वाली क्लासें हैं उसमें देखा है कि मैगलन था ना, ये मैगलन पुर्तगाल का था, ठीक है। तो आंसर डी में चला जाएगा 1, तो आंसर डी में 1 यही आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। जो बी की बात करता है फोर्थ, बी मतलब जैक्स कर्टियर, कर्टियर कहाँ का था, फ्रांस का, ये याद रख लेना। उसके बाद सी की बात करता है 2, सर फ्रांसिस ड्रेक, ये है यूनाइटेड किंगडम यूके का, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो। देखिए थ्योरी में अपन ने ये देखा क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में देखा था और ये मैगलन के बारे में देखा था, तो इसके बेस पे अपन पकड़ सकते हैं कोलंबस इटली का था और मैगलन पुर्तगाल का था। तो थर्ड और 1, तो थर्ड यहाँ और 1 यहाँ, ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल का नहीं था। देखिए पुर्तगाल का नहीं था, इनमें से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगाल का कौन सा नहीं था। अब अपन ने ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ा है क्योंकि कोई क्वेश्चन मतलब बाहर भी चले जाते हैं, तो इनमें आंसर आ जाएगा पीटर मुंडी। ये कहाँ का था, ये इंग्लैंड का था, ठीक है। पीटर मुंडी कहाँ का था, इंग्लैंड का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये अपन ने थ्योरी में किया है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, अल्बुकर्क आ जाएगा। वैसे संस्थापक अल्मीडा आएगा, लेकिन वास्तविक अल्बुकर्क आएगा क्योंकि इसने पुर्तगाली जो प्रशासन था इसका प्रचार प्रसार इसी ने किया, इसको बढ़ाने की कोशिश इसी ने की थी, ठीक है। गोवा को जीता था 1510 में इसी ने, तो बहुत से काम इसने किया था जो पुर्तगालियों के पॉजिटिव वे में जाए। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पढ़ना है कि सही नहीं है, यूरोपीय शक्तियों के बारे में सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, बिल्कुल गलत। 1499 में कहाँ से गोवा पर कब्जा कर लिया, 1510 में किया था इन्होंने, ठीक। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, सही बात है, दक्षिण भारत में तो मछलीपट्टनम में लगाया था। दूसरी बात करते हैं, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ठीक। उसके बाद में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, सही बात है। ये आईएएस का क्वेश्चन है 2003 का, आंसर चला जाएगा ए। ये पढ़ते ही आंसर इसमें ए चला जाएगा क्योंकि 1499 में देखिए नहीं पूछ रहा है सही कौन सा नहीं है, आंसर ए वैसे ही हो जाता। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों का पहला दुर्ग कौन सा था, कोचीन में आए थे वो, कोचीन में उन्होंने पहला अपना व्यापारिक कोठी बनाई थी, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। समुद्र के लिए व्यापारिक जो मार्ग है, मतलब व्यापार के लिए सामुद्रिक मार्ग है, वो किसने खोजा था, सबसे पहले पुर्तगालियों ने। आंसर एकदम देखते ही बन रहा है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस थ्योरी की क्लासें करना है, उसके बाद में सब हैंडल हो जाएगा। उसके बाद में थ्योरी क्लासें के बाद में मैं लास्ट में जो महत्वपूर्ण नोट्स दे रहा हूँ 1 लाइनर, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उनसे क्वेश्चन बहुत ऐसे सीधे के सीधे फंसेंगे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है, जैसे कि पुर्तगालियों के द्वारा कौन सी फैक्ट्री स्थापित की थी बंगाल में, तो सबको पता है कि पुर्तगालियों का मतलब लूटपाट का केंद्र बन गया था हुगली, तो ये सीधी सी आंसर सी चला जाता है बंगाल में, ठीक है। डच्चों का था चिंसुरा, ठीक। इस टाइप से अपन 16 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे देखते हैं। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पहले ये पढ़ते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो इसमें से क्या पूछ रहा है, इन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो देखिए सही आंसर चला जाएगा ना, तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये आंसर सही चला जाएगा, मतलब केवल 1।
ये दोनों नहीं होंगे कि पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कभी कब्जा ही नहीं किया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? अभी अपने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। 65वीं बीपीएससी में पूछा है। ठीक। तो अगर थ्योरी क्लास से करोगे आप तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम इजी वे में बनेगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चोरनॉक। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चोरनॉक को माना जाता है। ये अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वाला लास्ट का जो पोर्शन था इंपॉर्टेंट नोट्स वाला, उसमें ये था। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चोरनॉक ने, जितने भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है। ठीक। निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? पहला नगर निगम मद्रास में। ये अपने इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उसमें ये बताया गया था, और वैसे थ्योरी वाले में भी बताया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ठीक। व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी सबसे पहले किन्होंने आरंभ की थी? तो आंसर चला जाएगा डचों ने। आंसर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। जो कोच्चिन था वो डचों का उपनिवेश था। ये तो भाई सही नहीं है। ठीक। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। ये बात सही है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसके बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और लास्ट है आधुनिक कोच्चि कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर चला जाएगा सी, बी। ठीक। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन, उसके बारे में विचार करना है। क्या है? डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था। ये बात तो सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर जा रहा है केवल 2 और 3 वाला। ठीक, ये और ये वाला। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सफल हुई? 4 ऑप्शन देगा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, सही बात है। तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सही बात है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था, ले सकता था, सही बात है ये भी। आंसर डी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? भारत में व्यापार करने का लीवेंट कंपनी, ये 1592 के अंदर ही स्थल मार्ग से मतलब व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर चुकी थी। कब? 1592 में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला जो फैक्ट है ये अपने उसमें इंपॉर्टेंट्स जो नोट्स हैं उनमें डाला हुआ है। अगर वो पढ़ोगे बार बार तो क्वेश्चन एकदम इजी बन जाएंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? पहले देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब गठन हुई? सन 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को। उस टाइम पे भारत में कौन, किसका शासन था? अकबर का। सीधे से बात है कि 1605 तक अकबर का, उसके बाद में जहांगीर का आ गया। आंसर ए। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, पीसीएस लेवल के। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो देखिए 1611 के आसपास इन्होंने पहला कारखाना लगाया था। 1611 में कौन था? जहांगीर। आंसर भी। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में। ठीक। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली का युद्ध हुआ था ना, तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन अधिकारी था? थॉमस बेस्ट। ये अपने थ्योरी वाले पार्ट है उसमें कवर किया हुआ है। कैप्टन हॉकिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कैप्टन हॉकिंग्स के संदर्भ में वह 1611 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया। नहीं, गलत बात है, 1608 में आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसमें यह बात सही चला जाता है, इसलिए आंसर डी, केवल 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, 17वीं शताब्दी मतलब 1625 के आसपास, निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित या स्थित था? भरूच, चिकाकोल, तो हो जाएगा इसमें केवल एक, भरूच में। आंसर 1। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे सेट किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं एकदम। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था?
सूरत में, तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1613 में। उसके बाद बात करते हैं वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? 1613 में सूरत में। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ठीक है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने सूरत में लगाई थी। आंसर ए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? सबसे इजी क्वेश्चन है, बम्बई अगर आपने पढ़ा होगा तो पुर्तगालियों से दहेज में लिया था 1668 के आसपास। ठीक, 1662 में, सन 1662 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से चार्ल्स का जब विवाह हुआ था उसको दहेज में मिला था, और 1668 में आते आते उन्होंने पुर्तगालियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड को। इसने क्या किया था, जो पश्चिमी जो बंदरगाह थे मुगलों के, उन पर कब्जा करने की कोशिश की, साथ ही जो हज जाने वाले यात्री थे उनको परेशान करने की कोशिश की थी। इसलिए उन्होंने औरंगजेब ने इसको यहाँ से कि निष्कासित करने का आदेश दिया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तात्कालिक कारण क्या था? वैसे तो कई कारण थे, ठीक है, इसमें तात्कालिक कारण पूछने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये बात सही बात है, अंग्रेजों ने क्या किया था, फ्रांसीसी जहाज है उन पर हमला कर दिया था, तो ये तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। सीधी सी बात है, जितने भी कर्नाटक युद्ध हुए हैं ना, फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक, ये सारे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना इस बात को। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52 में, ये बात सही नहीं है, ये हुआ था 1749 से 1754। ठीक, तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 63, सही, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसका जो आंसर पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आंसर भी चला जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? कि भारतीय राजा के जितने भी आपसी जो लड़ाई झगड़े थे उसमें अपन इंटरफेयर करके अपना काम बना ले, तो वो था आंसर, इसका चला जाएगा डुप्ले। ये अपन ने पढ़ाया हुआ है, थ्योरी वाले पोर्शन में भी है और इंपॉर्टेंट नोट्स वाले उसमें भी है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों से कहाँ लगाया? ठीक है, निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना? सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई थी? मतलब ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसके काल में स्थापित हुई थी? तो लुईस 14वें। ठीक, आंसर ए। ये अपन ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट नोट्स और थ्योरी दोनों में ही है। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है, क्योंकि पीसीएस लेवल में पूछा है कोलबर्ट को, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डच्चों ने स्थापित किया था? तो डच्चों का देखिए, चिंसुरा मैंने बताया था डच, और हुगली ये भी डच्चों का था, तो बी और सी। वैसे सबसे ज़्यादा पूछा है डच्चों का तो चिंसुरा। इतना हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? ऐसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन से यूरोपीय थे जो भारत में सबसे लास्ट में आए थे? आंसर आ जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डच्चों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डच्चों का व्यापारिक, देखिए व्यापारिक अड्डे थे चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, ये सारे ही थे, उपयोग सभी वाला आ जाएगा। ठीक है, कोच्चि, अहमदाबाद, पटना, सूरत, भरूच, आगरा, सब। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? ये बात किसने बोली थी? तो इसका आंसर चला जाएगा मेकाले, आंसर बी। एक्सला आपेल 1748, जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ठीक, की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। ठीक, आंसर चला जाएगा सी, 1 और 2। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कि अंग्रेज किस तरह से सफल हुए और फ्रांसीसी क्यों असफल हुए, उनका क्या कारण है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति मिलना, सही बात है। बंगाल विजय होने से उसको अपार धन की संभावना थी बंगाल पे, इसीलिए तो उन्होंने बंगाल पे कब्जा करने की कोशिश की।
अंग्रेजों की बेहद नौसैनिक ताकत, बिल्कुल सही, दोनों इसमें सही हो जाएंगे, दोनों, 1 और 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये वाला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो डच्चों का जो कारखाने लगाए थे, ठीक है, भीमलीपट्टनम में कब लगाया, कराईकल में कब लगाया, कोचीन में कब लगाए, चिंसुरा में कब लगाए, तो इस टाइप से उनको मतलब कि अरेंज करना है। तो देखिए चिंसुरा अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी वाले पोर्शन में, तो चिंसुरा वाला आंसर चला जाएगा 1653 में चिंसुरा में स्थापित किए थे। डी में फर्स्ट आना चाहिए, तो डी में फर्स्ट इन दो में है, बी और सी में। अगर इधर देखते हैं भीमलीपट्टनम में, तो इधर जाता है थर्ड 1641, तो दोनों में थर्ड है, किसी टाइप से मैच नहीं हुआ अभी। इसके बाद में सी देखते हैं कोचीन, कोचीन में लगाया था 1663 में, तो सी में जाएगा फोर्थ, सी में फोर्थ मतलब आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, चिंसुरा वाला याद रखिएगा, चिंसुरा 1653 में लगाया था, डच्चों का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना था डच्चों का चिंसुरा। तो इस टाइप से अपन ने लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। वैसे तो 64-65 क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए हैं बीच में, तो लगभग 60 क्वेश्चन अगर अपन ने कर लिए हैं तो ये देख लीजिए कि अपना जो ये टॉपिक था, देखिए इन नोट्स की बात कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण नोट्स, ये अगर आपने 1 लाइनर पढ़ लिए ना इस टॉपिक से तो बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। सीधा सीधा है, देखिए 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह गोवा जीता, ठीक है, ये सारे एकदम सारे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी था अपने उसमें, एक्सला सापेल वाला भी था, ठीक, बहुत से क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे हैं। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चोरनोव को माना जाता है, ये भी था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, और ये है थ्योरी वाले जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, अगर ये भी पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट। भारत में किनका, मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। इसका देखिए थ्योरी कंप्लीट हो गई है, प्लस में इसके PYQ, ठीक है, PYQs कंप्लीट हो गए हैं। और PYQs कौन है, घटना चक्र के PYQs, सारे PCS लेवल के PYQs हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। थ्योरी और PYQs कर लिए हैं अपन ने अच्छे से, और थ्योरी भी की है शॉर्ट नोट्स के साथ। देखिए अगर किसी को भी PDF चाहिए, ठीक है, जो ये अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, PYQ किए हैं ना, PYQs, और जो थ्योरी वाले ये सब अपन ने पढ़ा है, अगर इसका PDF चाहिए ना आप लोगों को, तो इसके लिए आप एक काम करना, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ जो मैंने पहले भी बताया था। एक नंबर है 7850998082, ठीक है। इस नंबर पे आप PDF करके बताओगे मेरे को कि PDF चाहिए और कौन से टॉपिक की PDF चाहिए। जैसे आपने यूरोपीय का आगमन वाला टॉपिक कर लिया, तो इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। आपको PDF मिल जाएगी 7850998082, ठीक है। इस पर आप मैसेज करोगे PDF के बारे में, तो आपको इस पर PDF प्रोवाइड की जाएगी। और PDF का कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल फीस है कि, तो क्या है कि बहुत टाइम लगता है ऐसे नोट्स बनाने में, मतलब बहुत टाइम चला जाता है। अगर मैं ये 1 पेज का नोट्स बनाता हूँ तो कम से कम 1 घंटा मानिए, ठीक है, नोट्स बनाने में। दूसरी बात, ये नोट्स ढूंढना कि ऐसा नोट्स लेके आना कि आप लोगों को एकदम समझ में आए और शॉर्ट में आपको समझ में आए। नोट्स ऐसा बनाना ताकि एग्ज़ाम टाइम पे भी आप इसको रिवीजन कर सको नोट्स से। वो भी कहीं भी किसी भी मैराथन क्लास के पीछे नहीं भागना पड़ेगा आपको, किसी भी यूट्यूबर के पीछे टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप 500 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आप खुद पे विश्वास रखोगे कि हाँ अपना जो है नोट्स ये सफिशिएंट है, क्योंकि ये मैंने पहले ही चैप्टर से पहला ही अपना टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। इस टॉपिक से आपको मैंने दिखा दिया है कि अपन जो पढ़े हैं ये सारा थ्योरी वाले इतना शॉर्ट नोट्स है, और फिर जितने भी घटना चक्र के PYQs हैं ये, तो ये अपना पूरा क्वेश्चन बन रहा है, पूरा क्वेश्चन बन रहा है अपने नोट्स से। तो फिर क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इस टाइप से हर टॉपिक होगा, टॉपिक का पहले थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे हर टॉपिक के, ठीक है। पहले थ्योरी हो गई, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, अपने नोट्स रहेंगे, ठीक, और नोट्स के बाद में अपने PYQ रहेंगे, ठीक है, PYQs रहेंगे। इस टाइप से अपना पूरा मतलब फॉर्मेट रहेगा हर क्लास का, हर टॉपिक का, ठीक है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF के लिए मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, फिर से एक बार नंबर बता देता हूँ। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 7850998082, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ही आएगा। देखिए पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बंगाल से रिलेटेड आएगा, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।